मैं मेरी जानिब से, हमारी जमात को जिंदगी से, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम को हौसला पेश करते हैं और हम तमाम इस गम में शामिल हैं। यहाँ पर सदर मोहतरम नकीर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझसे कहा कि आज इतना जो सामने हुआ है इसके इस सिलसिले में की जानिब से तमाम आपको हौसला पेश करते हैं। शुक्रिया। बाजी अक्सर देखा जाता है जब भी शियों पे जुल्म होता है, ऐसा कोई मुसीबत का वक्त आता है तो कुछ लोग जो कि मुसलमान होते हुए सोशल मीडिया पे इसका मजाक बनाते हैं। आज भी खामनेई साहब की शहादत पर कुछ लोग सोशल मीडिया पे हंसी मजाक कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हैसियत एक सिख होते हुए? भाई जो कुछ कर नहीं सकते वो सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट करके मजाक ही बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास है क्या, एक यूएसए जैसी कंट्री से टक्कर लेना, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया पे नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के शहर तेहरान में जो जालिमाना हमला किया था उसमें आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हो चुकी थी। उसी शहादत के सिलसिले में सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए। आज शहर हैदराबाद के पुरानी हवेली पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज हमारे साथ सतपाल सिंह खालसा है, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी मजम्मती काफी बहुत बेहतरीन बयान दिया है। सतपाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान पे जालिमाना हमला किया उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमला तो तभी हो गया था जब खामनेई साहब ने यूएसए की गुलामी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो मर्द होते हैं उनका काम होता है लड़ना। और जो खामनेई साहब ने एक एग्जाम्पल सेट की है यूएसए के लिए कि तू पूरी दुनिया को खरीद सकता है, पर तेरे पास एक ऐसा लीडर था जो खामनेई साहब जिसको तू खरीद नहीं पाया, ठीक है। और उनका शहादत को हम सजदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे का जो जंग होगी ये जंग का आगाज है और यूएसए और इजराइल जैसे कंट्रियों का ये दुनिया से सफाया होगा, जिन्होंने लाखों मजलूम लोगों को नरसंहार कर दिया, मार दिया। और कहते हैं जब ऊपर वाले की लाठी चलती है उसमें आवाज़ नहीं होती, और जब वो चलाता है तो मालूम नहीं होता कि दुनिया से नाम निशान मिटा देता है। करते हैं, उनके बस का नहीं है और उनका काम उतना ही है कि बैठ के 199 299 का रिचार्ज करके सिर्फ कमेंट करना, इतना ही काम है। पर खामनेई साहब हमारे दिलों में है। शिया ब्रदर्स में जो आज अमेरिका, इसराइल और ट्रंप और शैतान की औलाद नेतन्याहू इस तरीके से हमला कर रोल्ला मोहम्मद मलिक खान आयतुल्लाह सैयद खमीनी साहब का कत्ल हुआ है। इसमें मैं और अपनी जमात कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद मुखर्रदा व MLA जानिब से तमाम दुनिया के शिया ब्रदरान को हिस्सा देते हैं और आपके गम में हम भी बराबर के शामिल हैं। और आज जो रोना सैयद खमीनी साहब एक रहबर कौम थे, शिया ब्रदर, शिया कौम के रहबर थे, और उन्होंने जिस तरीके से जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल घबरा चुके थे, हुसूल क्या था, फलस्तीनियों की मदद करे, हक की आवाज़ उठाए, हक के लिए उन्होंने अपनी जान दिया, हक के लिए वो खड़े हुए, सारी दुनिया में इन जालिमों के सामने कभी नहीं झुका, डट कर खड़े रहे और अपने आप को शहीद किया। जिस तरीके से ये अमेरिका और इसराइल को शर्म आनी चाहिए, 8 महीने में 2 मरतबा इस तरह का हमला किया ईरान पर, और ये समझते हैं इस तरीके से कर वो
शाह की हुकूमत को फिर से लाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। वो नहीं जानते तो ईरान की अवाम 40 बरस से अपने खून देकर अपनी कुर्बानी दे रही है, और यकीनन अमेरिका की ट्रंप और नेतन्याहू इसराइल को शिकस्त होगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ये तो अभी शुरुआत है। वो समझ रहे हैं कि इस तरह से कर कर हमको डराया जाएगा। तो शुरुआत है, हम बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम किस तरीके से हम इनका मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, तो यकीनन कामयाबी हमारी होगी। मैं अमेरिका, ट्रंप और नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद। हम सब एक है, आवाज तो अब एक है।